Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अमेरिका इजराइल ईरान वॉर के बीच एक अपडेट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट करके एक जानकारी दी है कि ईरान इस वॉर में सीज फायर चाहता है। इस मुद्दे पर हमारे साथ है निकिता बताएंगी कि डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट में क्या लिखा है। जी ऋतु, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि ईरान की जो नई रजीम है, जिनसे वो दावा करते आ रहे हैं, लगातार की बातचीत चल रही है, उस नए रजीम के राष्ट्रपति ने अमेरिका से ट्रंप से सीज़ फायर की मांग की है। ट्रंप ने लिखा है कि ये जो नई रजीम है ये कम कट्टर है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है और इसीलिए अब ये सीज़ फायर चाहती है। लेकिन ट्रंप के मुताबिक वो सीज़ फायर तब तक नहीं करेंगे जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो जाता, पूरी तरह से खुल नहीं जाता। ट्रंप ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा है कि अगर ऐसा नहीं होता है, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोलता है, तो वो ईरान पर तब तक हमले करते रहेंगे जब तक वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। उन्होंने इसके लिए स्टोन एजेस का इस्तेमाल किया है, इस शब्द का, कि ईरान को वो स्टोन एजेस में भेज देंगे। तो ये ट्रंप का दावा है, उन्होंने ट्रुथ सोशल पर किया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो नए राष्ट्रपति हैं जिनसे उनकी बात हो रही है या जिन्होंने सीज़ फायर की मांग की है, वो राष्ट्रपति कौन है, कौन सी ये नई रजीम है, इसको कौन चला रहा है। क्या ये जो राष्ट्रपति हैं ये ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियानी है या फिर कोई और है, ये अभी तक साफ नहीं किया गया है। जी निकिता, इस बीच ईरान का पक्ष ये है, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची हैं, उन्होंने अल जज़ीरा को दिए गए इंटरव्यू में ये कहा है कि ईरान और अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी आपस में बातचीत कर रहे हैं और यूएस की इनवॉय स्टीव विटकॉफ की तरफ से उन्हें पहले की तरह अभी भी मैसेज रिसीव हो रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों देशों के बीच में कोई नेगोशिएशन चल रहा है। पर सीज़ फायर के मुद्दे पर उन्होंने ये क्लियर किया कि वो सीज़ फायर नहीं चाहते हैं, वह वॉर को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। जहाँ तक निकिता बात रही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, तो उन्होंने बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी उन देशों के लिए खुला है जिनसे ईरान के फ्रेंडली संबंध है। उसमें उन्होंने भारत, पाकिस्तान, चीन, तुर्की का भी नाम लिया। तो निकिता, मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रही हूँ कि एक तरफ ईरान कह रहा है कि वो सीज़ फायर नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान सीज़ फायर चाह रहा है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स का क्या मतलब हुआ? जी बिल्कुल ऋतु, जैसा आपने बताया कि अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। इससे पहले भी अमेरिका ने जो अपना पीस प्लान था उसकी डिटेल्स पाकिस्तान के ज़रिए ईरान पहुंचाई थी। लेकिन ईरान ने ये भी साफ किया है कि मैसेजेस आने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी तरीके के पीस टॉक्स में अभी शामिल हो चुके हैं। ईरान अभी कोई भी बातचीत अमेरिका से नहीं कर रहा है और उन्होंने ये भी कहा, लगातार ही वो ये बात कहते आ रहे हैं कि जंग तब ख़त्म होगी जब ईरान चाहेगा कि जंग ख़त्म हो। इससे पहले भी लगभग 10 दिन पहले ट्रंप ने पहली बार कहा था कि ईरान से हमारी बातचीत हो रही है और इसीलिए अब हम उनके पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेंगे। इसके बाद ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर बातचीत अच्छी चली तो जंग भी रुक सकती है। फिर उन्होंने हमला ना करने वाली ये डेडलाइन भी बढ़ा दी और लगभग 6 अप्रैल तक की। तो ट्रंप और अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार ये दावे हो रहे हैं कि हमारी ईरान से बातचीत चल रही है, पाकिस्तान इस जो बातचीत है इसका मीडिएशन कर रहा है और शर्तें भेजी गई हैं। तमाम इन दावों के बीच ईरान लगातार यही कहता आया है कि हम तो हमले कर रहे हैं, हम तब तक हमले करेंगे जब तक अमेरिका हमारी शर्तें नहीं मान लेता, जैसे कि वो मिडिल ईस्ट से अपने सारे सैनिकों को हटा ले, वादा करे कि दोबारा कभी हमला नहीं करेगा। इस तरह की उसने कई डिमांड्स रखी हैं ईरान ने, और जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होती तब तक ईरान हमले करता रहेगा, ये ईरान का कहना है। इसके बाद अभी कुछ दिनों से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलाइन लेविट, उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया कि 2-3 हफ्ते में ये जंग खत्म हो सकती है। अमेरिका ने शुरुआत में ही ये साफ किया था कि जंग लगभग 4 से 6 हफ्ते चलेगी और अब क्योंकि 1 महीना हो चुका है तो उस हिसाब से 15-20 दिन के अंदर उम्मीद कर सकते हैं कि जंग खत्म हो जाएगी। कल यानी 31 मार्च को भी ट्रंप ने यही कहा था कि बहुत जल्दी हम मिडिल ईस्ट की इस जंग से पीछे हटने वाले हैं, अमेरिका को बाहर निकालने वाले हैं और बहुत ही जल्द जंग खत्म होने की उम्मीद की जा सकती है। इसके बाद भी ईरान ने यही कहा है, जो आखिरी जो ईरान के बयान आया है या उनके सांसदों का, उनके मंत्रियों का जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि अभी हम कोई भी जंग खत्म करने वाले मोड में नहीं हैं, हम हमले लगातार जारी रखेंगे। और ईरान ने ये भी कहा है कि हमारी तैयारी इस हिसाब से कि हम 6 महीने तक भी इस जंग में रह सकते हैं और हमले कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस बीच एक बड़ा अपडेट इसमें यह भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप
वाइट हाउस से एड्रेस करने वाले हैं। पहली बार जंग शुरू होने के बाद ये उनका संबोधन होगा। भारतीय समय के मुताबिक कल यानी 2 अप्रैल की सुबह लगभग 6:30 बजे ये एड्रेस होगा। तो जंग के बाद पहली बार वो इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद सीज़ फायर को लेके या किसी डील को लेके कोई जानकारी दे सकते हैं वो, या फिर जंग को लेके कोई बड़ा अपडेट आ सकता है। तो इन सब के बीच में लगातार अमेरिका यही दावा कर रहा है कि ईरान सीज़ फायर चाहता है, ईरान बातचीत चाहता है, लेकिन ईरान इन दावों को खारिज करता आया है। जी निकिता, तो इस बारे में निकिता ने बताया, दोनों पक्षों की बात उन्होंने शेयर किया कि ईरान क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है। और अब्बास अरागची ने कल के इंटरव्यू में यह भी कहा है कि पिछले 9 महीनों में अमेरिका ईरान पर 2 बार हमला कर चुका है। एक जून 2025 में, दूसरा हमला 28 फरवरी 2026 को हुआ। इसीलिए उनका ट्रस्ट लेवल अमेरिका पे 0 है। आगे अमेरिका के राष्ट्रपति के एड्रेस के बाद ईरान उस एड्रेस को कैसे परसीव करेगा, जो भी अपडेट्स आएगा हम आप तक बताते रहेंगे। मेरा नाम है रितु, मेरे साथ थी निकिता, कैमरे के पीछे हैं उदित। देखते रहिए द लंदन टॉप।